नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि ऐसी 5 गलतियों के कारण दैवीय शक्तियां वापस चली जाती हैं। आप ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, बार बार सिमरन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी शक्तियां, दैवीय शक्तियां आपके पास आती हैं और फिर वापस चली जाती हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो अनुभव भी होने बंद हो जाते हैं। आपको लगता है ऐसा क्यों हुआ? पहले आपको बहुत से अनुभव होते थे, बहुत से लोगों को दैवीय शक्तियों का एहसास भी हुआ था। तो अब धीरे धीरे जैसे मैं इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ये एहसास ये है कि दैवीय शक्तियों का एहसास आपके पास आना बंद हो गया है। ऐसा क्यों है? अगर आप 5 गलतियां करते हैं तो ऐसा होता है, तो इसे जान लीजिए ताकि आप ये गलतियां ना करें और पढ़ाई की दुनिया में आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर में। तो दोस्तों, जान लीजिए कि दैवीय शक्तियां सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, सात्विक ऊर्जाएं होती हैं, शुद्ध ऊर्जाएं होती है, स्वच्छ ऊर्जाएं होती है। और जब आप उनके साथ कुछ गलत करते हैं तो वो शक्तियां वापस चली जाती हैं। तो इस तरह वो कौन सी 5 गलतियां हैं जो खास तौर पर साधक जाने अनजाने में कर देते हैं? और उन गलतियों की सफलता तो सबसे पहले संगीत। जब वह ध्यान करते हैं तो बीच में क्या करते हैं? जैसे जहां भी वह पूजा करते हैं और बाहर का गेट है, जब लोग वहां आते जाते हैं तो अपने जूते चप्पल वहीं रख देते हैं। और जब वह अपने चप्पल बाहर रखते हैं तो वहीं से वह शक्तियां प्रवेश करती हैं। और जैसे ही वह शक्तियां प्रवेश करती हैं तो जूते चप्पल देखकर बाहर से ही लौट जाती हैं। आपके निधि खाने में ये गंदी चीजें देखकर वह लौट जाती हैं। इसलिए ध्यान रखें कि जहां भी आप ध्यान करते हैं उसके प्रवेश द्वार पर अपने जूते चप्पल न रखें। और जहां भी आप मंदिर के अंदर बैठते हैं वहां दरवाजे के पास अपने जूते चप्पल न रखें, उन्हें कहीं दूर रखें और उनके पास एक विजेता रखें। दरवाजे के सामने, मंदिर के सामने, गेट पर, और जूते चप्पल भी गेट पर न रखें। संगीत। और जहां भी दूसरी बात आपको खास तौर पर ध्यान रखनी चाहिए कि जहां भी आप पूजा करते हैं उसे दिन भर खुला रखें, दरवाजा बंद करके बंद न करें। रात को जब आप सोने जाते हैं तभी वहां पर्दा डाल देते हैं। जैसे आप सोते हैं वैसे ही आपको वहां भी पर्दा डाल देना चाहिए। जब आप सोने जा रहे हो, चाहे वो आपका मंदिर हो या आपका स्थान जहां आप पूजा करते हैं, उसे दिन भर खुला रखें। और जब आप रात को सोने जाते हैं तो उसे सिर्फ उस समय तक खुला रखें। और जब आप फिर से उठें, नहाएं और फिर से दरवाजा खोलें। आपका दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट है कि बहुत सी महिलाएं जब अपने घर में खाना बनाती हैं तो उसे गंदे तरीके से रखती हैं और वो कई दिनों तक रहता है। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन वही खाना बार बार फ्रिज में रखा जाता है। जब आपको रोटी बनानी होती है तो आप उसे बनाते रहते हैं। उसमें इतनी गंदी बदबू आती है कि फ्रिज की वजह से आपको वो महसूस नहीं होती, लेकिन उसमें से दुर्गंध आने लगती है। इसलिए जब भी आप सुबह खाना बनाएं तो उसे दोपहर तक फ्रिज में रखें, अगले दिन तक उसी दिन खत्म कर दें। अगले दिन रखें, फिर कुछ नया लाएं। रोटियां बनाने के लिए गुंडकर का इस्तेमाल करें। तो ये था आपका तीसरा पॉइंट। चौथी बात, महिला सुबह 4 बजे उठ जाती थी। घर की सभी महिलाएं इसी समय उठकर झाड़ू पोछा लगाना शुरू कर देती थीं। कोशिश करें आप भी ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे उठते हैं तो सबसे पहले घर में जो भी गृहिणी है वो घर की सफाई करे, कम से कम झाड़ू तो लगाए। संगीत पहले तो सुबह ही 3 या 4 बजे, 5 बजे उठकर घर में झाड़ू लगाती थी, फिर पानी छिड़कती थी। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप भी करेंगे। तो कम से कम घर में झाड़ू तो लगाएं, क्योंकि उस समय इस ब्रह्मांड में दैवीय शक्तियां घूम रही होती हैं और उस समय जब सफाई हो तो वो आपके घर में प्रवेश करती हैं। लेकिन अगर आप गंदगी रखते हैं या कूड़ा कचरा फैला हुआ है तो ये गलत है। उसके कारण वो दैवीय शक्तियां नकारात्मक चीजों की तरफ आकर्षित हो जाती है, नकारात्मक ऊर्जा वापस आकर्षित हो जाती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, सुबह जल्दी घर में झाड़ू लगाइए, 3 बजे से 4 बजे तक, 5 बजे तक। और जब रात हो, शाम हो, सूरज ढलने से पहले शाम को भी सबसे पहले सफाई कीजिए, उसके बाद मत कीजिए। संगीत। तो ये 2 समय है आपके लिए झाड़ू लगाने और साफ रखने के, ताकि सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर सके। और 5वां ये कि आपने जो भी मंदिर बनाया है या जहां भी आप ध्यान या भजन करते हैं, कोशिश करें कि आपका आसन साफ सुथरा रहे। संगीत। वो आसन साफ सुथरा होना चाहिए। अगर 2 दिन धुला है तो 4 दिन धुला है तो धो लीजिए, या अगर आसन मोटा रखा है तो उसके ऊपर कपड़ा बिछा दीजिए या कोई कवर डाल दीजिए। और जब 2-3 दिन गंदा हो जाए, संगीत हो सकता है उसमें से बदबू आने लगे, तो भी सकारात्मक ऊर्जा चली जाती है जो सुगंधित हो, ताकि अगर आप 4-5 दिन या 2 साल तक एक ही दिया इस्तेमाल करते रहें तो ये गंदगी की निशानी है
उदाहरण के लिए, अगर आप खाने से पहले अपनी थाली धोते हैं, दिन में 3 बार खाते हैं और फिर तीनों बार थाली धोकर उसी में खाते हैं, तो अगर आपको एक ही थाली दी जाए और तीनों बार उसी में खाना दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? वह गंदी हो जाएगी, उसमें कीचड़ लग जाएगा, उसमें बहुत से कीटाणु गुजरेंगे, बहुत से मक्खी मच्छर गुजरेंगे और वह गंदगी उसमें चली जाएगी। तो आप उसका एक बार ही इस्तेमाल करें और उसके बाद उसका इस्तेमाल न करें। इसी तरह आपने पूजा पाठ के लिए जो भी थाली रखी है, जब भी आपको पूजा करनी हो उसे 2 बार अच्छी तरह से साफ करें, फिर जोत जलाएं और पूजा पाठ करें, ताकि वहां कोई नकारात्मक ऊर्जा ना रहे। और जब भी वहां सकारात्मक ऊर्जा आए तो आपके घर में जहां भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आपको दैवीय शक्तियों का अनुभव होना चाहिए और आपको उनका अच्छा परिणाम मिलना शुरू हो जाना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे, फिर अगर आप ध्यान करेंगे और भजन करेंगे, तो आपको सपनों में बहुत से सकारात्मक सपने आएंगे, जिनका भविष्य के लिए कुछ न कुछ मतलब होगा। आपको सपनों में भविष्य के बारे में कुछ न कुछ दिखाई देगा और आपकी सकारात्मक ऊर्जा की वजह से आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। आप जो भी छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे हैं उसमें भी अच्छा चलेगा और जो भी आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ा हुआ है वो भी अच्छा रहेगा। आपको हर तरफ से सकारात्मकता ही नजर आएगी, क्योंकि आपने अपना पूरा घर, अपनी जगह को सकारात्मक बना दिया, उसे सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया, तो वहां दैवीय शक्तियां आती हैं और चीजें भी अपने आप होने लगती हैं। आपके साथ बहुत सी चीजें ऐसे अनचाहे तरीकों से घटित होंगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपको वो शक्तियां, उनका काम, उनके हाव भाव, उनके संकेत, बहुत से संकेत मिलने लगेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके को कीजिए और देखिए शक्तियां कैसे आपकी तरफ खींची चली आती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया हो तो सबसे पहले इसे लाइक करें और वीडियो को भी लाइक करें, ताकि वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे और वो भी इस आध्यात्मिक दुनिया में तरक्की कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद। नॉन वालिटान यान पोन पोन थैसे ये था सिर्फ मेवाद।